देखिए, आज से करीब 1.5-2 महीने पहले मैंने मुख्य सचिव दिल्ली सरकार के दफ्तर में आरटीआई लगाई थी कि मैंने मंत्री रहते हुए जितनी भी डीसिल्टिंग दिल्ली में अलग अलग विभागों ने की, उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट के आदेश दिए थे, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई ये पूछा था। इसी तरीके से कुछ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें थी जिनको मैंने मुख्य सचिव को भेजा था कि भाई इसकी विजिलेंस इंक्वायरी कराइए, इसका क्या हुआ। इसी तरीके की कई शिकायतें और डायरेक्शंस दी गई थी। तो मुझे जवाब आया कि ये शिकायतें कभी मुख्य सचिव को नहीं मिली। तो मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। नरेश कुमार जी को तो मैं डायरेक्शन देता रहा हूँ और उनके बाद उसके बारे में चर्चा होती रही है कि भाई आपको मैंने वो भेजी हुई है, वो बोलते थे अभी करते हैं। तो हमने इसके लिए अपील फाइल की थी और आज अपील की हियरिंग थी जिस पे हम आए और मैं हैरान हूँ, आई एम शॉक्ड कि दिल्ली सरकार के अंदर जो भी फाइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक अफसर से दूसरे अफसर जाती है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाती है, उसकी सारी मूवमेंट जो है एनआईसी के सर्वर में रिकॉर्ड होती है और वो कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा रोज़ का काम होता था। आज जब हमने वो फाइल मूवमेंट चेक कराई तो दिल्ली सरकार के सर्वर से, दिल्ली सरकार के कंप्यूटर से मेरे विभाग की, मेरे द्वारा भेजी गई कोई भी फाइल उपलब्ध नहीं है। सारे की सारी फाइल मूवमेंट गायब कर दी गई है। ये बड़ी बात है और एक सीरियस बात है। मैं नहीं समझता कि किसी सरकारी महकमे में आज तक ये हुआ होगा। कुछ फाइलें जो कॉन्फिडेंशियल फाइल होती थी उसकी मूवमेंट रजिस्टर में नोट होती थी, तो वो फाइलों की मूवमेंट मिल गई है क्योंकि वो रजिस्टर में फिजिकली लिखी गई। तो रजिस्टर अगर आप गायब करोगे तो किसी आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि रजिस्टर कैसे गायब हो गया। इसलिए रजिस्टर तो वहाँ मौजूद हैं। मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों की कॉपी मंत्री के दफ्तर में आज भी मौजूद है क्योंकि वो फिजिकली मौजूद है, उनके पास कॉपी है। मगर वो फाइल वहाँ से कहाँ गई उसका सारा रिकॉर्ड दिल्ली सरकार ने गायब कर दिया है और ये बड़ी जो है एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इसका इशारा है। ये डिसिल्टिंग से जुड़ी सारी फाइलें थी या अन्य मामले? अलग अलग चीज़ थी। एक तो डूसिब के अंदर बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की एक कंप्लेंट आई थी मेरे पास जिसमें बड़े बड़े अफसरों के नाम थे। उसके ऊपर मैंने विजिलेंस इंक्वायरी की मांग की थी और मैंने सीएस को डायरेक्शन दी थी। एक वो थी जिसके अंदर मैं अफसरों को मैंने मीटिंग के लिए बुलाया था और एचओडीज नहीं आए थे, तो मैंने मुख्य सचिव को कहा था आप सारे एचओडीज को डायरेक्शन दीजिए कि मंत्री की बुलाई हुई मीटिंग में वो आया करें। इसी तरीके की और एक डीसिल्टिंग से संबंधित थी कि डीसिल्टिंग की सभी जो नालों की गाद निकाली गई है उसकी ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए। इसमें आगे क्या कुछ प्रावधान बचता है? देखिए, अब जो है अपील का जो ऑर्डर है वो एपेलेंट अथॉरिटी निकालेगी और वो ऑर्डर मेरे पास आएगा। उसके बाद हम जो है सीआईसी में जाएंगे और उसके अंदर जो है मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है कि आप रिकॉर्ड को गायब कर दें और आप भाग जाएं। हम इसके अंदर आखिरी तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर, एक फ्लड के ऊपर बोल दीजिए। ये अभी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति हो रही है, रेखा गुप्ता लगातार दौरे करी, उन्होंने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं है, अभी हम लगातार नजर बनाए हुए, लेकिन निचले इलाकों में पूरा पानी जमा हो गया, यमुना बाजार को खाली कराया गया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर बाढ़ की कोई स्थिति बन सकती है। उसका कारण ये है कि 2023 में बाढ़ इसलिए आई थी क्योंकि जो आईटीओ बराज जिसको हरियाणा सरकार चलाती थी, आज भी चलाती है, उसके जो गेट्स थे वो बंद थे। पीछे से हरियाणा ने पानी छोड़ दिया और आगे से बराज के गेट नहीं खोले जिसके कारण बाढ़ आई और बाद में केंद्र सरकार की जांच के अंदर वो बात साफ हुई। अब क्योंकि वो गेट हट गए हैं, खुल गए हैं और पीछे से हरियाणा इतना पानी नहीं छोड़ेगा कि दिल्ली में बाढ़ आ जाए। हमारी सरकार होती तो हरियाणा ही कर देता, मगर आज सरकार इनकी है, हरियाणा ये हिम्मत नहीं कर सकता कि दिल्ली में बाढ़ ले आए।